हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब @क्लासेस। तो हमारा चैप्टर 10.2 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं हम 10.3 पर। तो 10.3 हम स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ हम जो बेसिक होता है उसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर लेते हैं 10.3। वेक्टर अलजेब्रा का जो 10.3 है वो हम स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण दे रखे हैं और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है आपको √6। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोण निकालने के हम क्या करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू होता है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। इससे हमारा क्या है, कोण निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। तो निकालते हैं इस फॉर्मूले से। देखो तो आपको देखो ए वेक्टर दे रखा है कितना, ए वेक्टर का परिमाण दे रखा है आपको √3। बी वेक्टर क्या दे रखा है आपको, बी वेक्टर दे रखा है आपको 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है आपको √6। ये यदि आपको दे रखा है तो इससे हम क्या निकालेंगे, कोण निकाल लेंगे। तो कोण निकालते हैं cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर का मापांक। अब ए वेक्टर बी वेक्टर कर लेते हैं। हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है √6। तो cos थीटा इक्वल्स टू √6 अपॉन ए वेक्टर कितना दे रखा है मापांक √3 और इसको क्या दे रखा है बी वेक्टर क्या दे रखा है 2 दे रखा है मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू √6 अपॉन 2√3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2√3 दे रखा है। अब यहां से आप देख सकते हैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं मैं, cos थीटा इक्वल्स टू √2 इंटू √3 ये लिख सकता हूं और √2 इंटू √2 लिख सकता हूं मैं 2 को, और क्या लिख सकता हूं इसको √3 आपको दे रखा है। तो √3 से √3 कैंसिल और √2 से √a हो गया कैंसिल। तो आपके पास बचा cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√2 और कितना आ जाएगा 1/√2 कितना किसमें होता है, cos इनवर्स cos π/4 में होता है। तो थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू π/4। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में हमने क्या पूछा था, के बीच कोण पूछा था। तो वो कोण कितना है आपके पास, π/4 है। ये आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको पूछा है प्रक्षेप। दो वेक्टर दे रखे हैं और दोनों के बीच में क्या पूछा है, प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो हम प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो ए वेक्टर का प्रक्षेप बी पर निकालो। किस पर निकालो, बी पर। तो आपको प्रक्षेप क्या होता है, सदिश का प्रक्षेप। सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है ए का बी पर प्रक्षेप। किसका, ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। अपॉन में कौन सा लिखना है, जिस पर प्रक्षेप हो रहा है, जिस पर प्रक्षेप हो रहा है उसको क्या लिखना है, आपको ये लिख देना है। तो इस फॉर्मूले में हम यदि ये वैल्यू रखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का मापांक रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या आ जाएगा, प्रक्षेप हो जाएगा। अब यदि आपको बोल दे बी वेक्टर का ए वेक्टर पर है, किसका है, बी वेक्टर का ए वेक्टर, तो यहां पर आएगा बी वेक्टर, यहां पर आएगा ए वेक्टर और अपॉन में किसका मोड आएगा, ए वेक्टर का मापांक आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो, उसमें आपको दे रखा है सदिशों ए वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर है वो आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपको दे रखा है। ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और आपको क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है प्रक्षेप, कोण ज्ञात करो। तीसरे क्वेश्चन में है प्रक्षेप का। तो दोनों के बीच में क्या करना है आपको,
कोण निकालना है। तो कोण निकालते हैं, तो कोण कैसे निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, ये निकालते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब आपको ध्यान होना चाहिए आई कैप इंटू आई कैप करते हैं तो 1 आता है, जे कैप इंटू जे कैप करते हैं तो 1 आता है, और के कैप इंटू के कैप करते हैं तो क्या आता है 1। यदि आप आई कैप का जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, आई का जे से तो 0 आएगा, जे का आई से कर रहे हो तो भी 0 आएगा, मतलब खुद का खुद से कर रहे हो तो 1 आएगा, बाकी क्या आएगा 0 आएगा। क्या किसमें, जब आप अदिश गुणन कर रहे हो, दो सदिश है उनका क्या कर रहे हो, अदिश गुणन कर रहे हैं, तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिख देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट क्या आएगा, बी क्या है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। तो ए वेक्टर का मापांक कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बी कैसे निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई वाले से करेंगे तो 1 आएगा, आई का आई से 3 माइनस, और ये भी माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और j इंटू जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और k कैप इंटू k कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन रूट में 9 आएगा, ये 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 14। तो आंसर क्या आएगा आपके पास 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 बाई रूट में कितना आ जाएगा 14 इंटू 14 196, जो कितना हो जाएगा 6 बाई 14, और कैंसिल आउट होके क्या आ जाएंगे 8 बाई 7। तो cos थीटा आपके पास आया 8 बाई 7, तो थीटा यूज आ जाएगा cos इनवर्स 8 बाई 7, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। ओके, यहां पर 10 है, क्या है 10 है, तो यहां पर 5 आएगा, और यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 आएगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको पूछा है प्रक्षेप, क्या पूछा है प्रक्षेप पूछा है। तो अभी बताया प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं, ए का बी पर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप प्लस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, प्रक्षेप ज्ञात करो। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप दे रखा, क्या दे रखा आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर है वो आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप। अब आपको पूछा है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो ए वेक्टर का बी पर वाला है उसका मोड लेना है अपॉन में, तो आपके पास क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक आएगा। तो कर लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लेते हैं, तो आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट में बी वेक्टर का मापांक कैसे निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा आई कैप 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा फिर से 1 अपॉन रूट में 2, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको दे रखे हैं दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा है आपको ए वेक्टर है वो दे रखा है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर है वो आपको दे रखा है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। तो दर्शाइए कि ए माइनस बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर माइनस
एक मिनट, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। वन मिनट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, ए वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। इसका ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या निकालना है? प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप अभी निकाला था हमने, कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। निकाल लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो डायरेक्टली देखो 1 इंटू 7 हो जाएगा 7 माइनस का 3 प्लस का 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56 अपॉन रूट में v का मापांक। तो परिमाण कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 56 66 अपॉन क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। देखो 49 प्लस 1 प्लस 64 कितना आ जाएगा 66 अपॉन ये हो गया 50 प्लस 60 कितना 114 हो जाएगा, ये 114 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा रूट में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। माइनस है यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना 60 हो जाएगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें दे रखा है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक सदिश क्या है? मात्रक सदिश है। क्या है? मात्रक सदिश है। तो पहला सदिश मान लेते हैं ए वेक्टर है, वो आपका है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। दूसरा दे रखा बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और सी वेक्टर है वो आपको दे रखा है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये आपको 3 सदिश दे रखे हैं और आपको कहा गया है कि तीनों दर्शाना है आपको कि मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश है, तो इनका यदि हम परिमाण निकालते हैं तीनों का तो वो क्या आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहां से देखो ए वेक्टर का हम मापांक लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास, देखें 1/7 बार है, इसका क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49 रूट में। तो रूट में आ जाएगा 49 अपॉन 7 जो कितना हो जाएगा 7/7 किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल जाएगा। तो ये जो ए वेक्टर है वो क्या है? इकाई सदिश है। नेक्स्ट चेक करते हैं बी वेक्टर 1/7 रूट में देखो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे सेम है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 49/7 जो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ये भी इकाई सदिश है। नेक्स्ट सी वेक्टर का परिमाण निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा 1/7 रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 49/7 इज इक्वल टू 1 आएगा। देखो अब आप बोलेंगे माइनस का स्क्वायर क्यों नहीं लिया? माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस हमने लिखा ही नहीं है। ओके, तो ये आपके पास तीनों ये तो सिद्ध हो गए कि तीनों क्या है? इकाई सदिश है या मात्रक सदिश है। अब आपको पूछा है कि तीनों आपस में परस्पर क्या है? लंबवत है। लंबवत कब होगा? जब कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए।
क्या आ जाए, cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाए। तो देख लेते हैं, दो पहले ए और बी में देख लेते हैं, बी और सी में, और फिर सी और ए में देख लेते हैं कि ये तीनों आपस में है लंबवत है या नहीं है। यदि cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाएगी, तो परस्पर क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो सबसे पहले ए और बी के लिए, ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए, तो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। चेक करते हैं क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो 1/7 अपॉन 1/7 1/7 है यहाँ पर भी और 1/7 है, तो 1/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 3 कितना आएगा, 6 आ जाएगा, माइनस 3 into 6 कितना आ जाएगा, 18, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 प्लस 6 18 माइनस 18 0, 0/49 क्या आ जाएगा, 0। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यदि cos थीटा 0 आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 90। थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 90। तो 90 आया तो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है। परस्पर क्या है, लंबवत है। नेक्स्ट देखते हैं बी वेक्टर व सी वेक्टर के लिए, तो निकालते हैं cos थीटा, क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ सी वेक्टर। बी वेक्टर सी वेक्टर क्या आएगा, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/49 बाहर आ जाएगा। अब 6 into 3 क्या आएगा, 18 माइनस का 12, ये आएगा माइनस का 12, और ये क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहां से 1/14 इंटू ये माइनस का 18, ये प्लस का 18 क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ गया आपके पास 0 क्या, cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वापस से 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो बी वेक्टर और सी वेक्टर है वो दोनों क्या है, परस्पर लंबवत। क्या है, परस्पर लंबवत है। नेक्स्ट सी वेक्टर व ए वेक्टर के लिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मापांक। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो 1/49 आएगा, 1/7 और 1/7 को मल्टीप्लाई करने पर फिर क्या आएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर आएगा प्लस का 6, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस का 18। ये भी क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा 19 आया तो आपका ए वेक्टर और सी वेक्टर है वो दोनों क्या हो गए, परस्पर लंबवत है। अब देखो क्या है, परस्पर लंबवत है। तो यहां से मैं इस चीज को हटा रहा हूं, एक मिनट। अब देखना, ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो दोनों क्या है, लंबवत है। बी वेक्टर सी वेक्टर है वो भी आपस में क्या है, लंबवत है। और सी वेक्टर ए वेक्टर है वो भी क्या है, लंबवत है। ए बी से है और बी सी से है और सी ए से है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों आपस में क्या होंगे, परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आपको तीनों केस चेक करने हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए, बी वेक्टर सी वेक्टर के लिए, सी वेक्टर और ए वेक्टर के लिए। यदि तीनों हैं वो परस्पर लंबवत हैं तो ए बी सी बी क्या होंगे, तीनों लंबवत होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो वेक्टर चैप्टर है आपका सबसे सिंपल चैप्टर है। इसमें से एक 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इनको आप कंठस्थ कर लो ताकि ये 4 नंबर 5 नंबर है वो आपके क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट का मतलब क्या है, अदिश गुणन। दो सदिशों का क्या है, अदिश गुणन। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 है और ए वेक्टर इक्वल टू 8 बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर ज्ञात का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 दे रखा है। एक तो ए क्या दे रखा है आपको, ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है और क्या करना है, बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। तो देखो
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है कि जैसे क्वेश्चन में होता है ना ए वेक्टर इनटू बी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे मत करना इसको। तो आपको पूरा लिखना है। क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको ले रहा हूं मैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्या आएगा? इसको इससे कर दिया, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? माइनस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में आपको 8 दे रखा है। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है वो हो जाएगा ए वेक्टर का मापांक का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस का बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब इसको आपको चेंज करना है, माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये दोनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल, इसके क्या होता है? इक्वल होता है। तो यदि ये यहाँ पर इधर आएगा तो ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो मैं यहाँ से बी वेक्टर ए वेक्टर है या फिर इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, तो क्या आएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो ये पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा क्या? ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बचा, ये आपके पास बचा। इसको इक्वेशन सेकंड करते हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू है 8 बी वेक्टर, ये एक आपको कंडीशन दे रखी है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं बी वेक्टर का मापांक वो किसके बराबर होगा? ए वेक्टर अपॉन 8 के। या फिर ए वेक्टर है इसको मैं 8 बी वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां पर ए वेक्टर है इसको मैं ये लिख देता हूं, या फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करने पर यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या बन जाएगा? 64 बी वेक्टर का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 64 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बचेगा। अब क्या हो जाएगा? ये 63 हो जाएगा, 63 बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो यहां से बी वेक्टर का मापांक इक्वल्स टू क्या है? 8/63। ठीक है, यदि उधर भेजते हैं तो बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा? रूट में 8/63 आएगा। क्या आएगा? रूट में 8/63 आ जाएगा। ये तो आ गया आपके पास बी वेक्टर का मापांक। अब आपको पूछा ए वेक्टर का मापांक, तो ए वेक्टर का भी मापांक आपको रिलेशन दे रखा था 8 बी वेक्टर, ये दे रखा था, इसमें हम बी वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू 8, बी वेक्टर की वैल्यू आ रखी है आपके पास रूट में 8/63, तो क्या आ जाएगा? 8√8/63, ये आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, आपको यही दो क्वेश्चन पूछ रखे थे, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, वो भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। आपको अदिश गुणन दे रखा है, उसको मान ज्ञात करना आपको। क्वेश्चन नंबर 7, 3a वेक्टर डॉट 5b वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात करो। इसका आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे एक बार, तो करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? देखो 3a इंटू 2a, तो क्या आ जाएगा? 6a का स्क्वायर आएगा। फिर क्या आएगा? 3a का 7 से, क्या आएगा? 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 21 a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक, फिर क्या आएगा? माइनस में 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, फिर क्या आएगा? माइनस 35 बी वेक्टर का स्क्वायर आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ये आ गया, ये आ गया। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था यहाँ पर,
क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, वो होता है आपका ए वेक्टर का स्क्वायर। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, वो होता है आपका मापांक ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। ध्यान रखना इस चीज को। तो मैं यहां से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, 6 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 21 में से 10 गया, 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और यदि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण दे रखा होता है तो यहाँ पर आप वैल्यू भी रख के भी इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा, इससे सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे। लेकिन आपको इतना ही पूछा है इसका मान ज्ञात करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण नहीं पूछा है तो यहाँ पर इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें दे रखा है आपको दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो। किसका ज्ञात करो, ए वेक्टर का परिमाण व बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो। यदि इनके परिमाण क्या हो, समान हो, परिमाण क्या हो, समान हो, ए वेक्टर बराबर आपका क्या हो, बी वेक्टर हो, और इनके बीच का कोण कितना हो, 60 डिग्री हो। क्या हो, कोण थीटा 60 डिग्री। आगे दे रखा है इनका अदिश गुणनफल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं। आपको ये दे रखा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप जानते हैं कि ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। इसका और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर लिख सकता हूं। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये आ जाएगा ए वेक्टर का मापांक का स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब यहां से देखो थीटा आपको दे रखा है, थीटा आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। यहां पर 60 डिग्री ले लेते हैं। तो क्या आएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। और इक्वल में क्या है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये इधर जाएगा और √1 होगा, √1 कितना होता है, 1 आता है। तो ए वेक्टर आपके पास आ गया 1, इसका परिमाण आ गया ए का। अब बी आपको इसके एक इक्वल दे रखा है तो ये भी एक ही होगा। कितना होगा, ये भी एक ही होगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें दे रखा है यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए ए वेक्टर का परिमाण क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। मात्रक सदिश का मतलब इकाई सदिश होता है, ठीक है। के लिए x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12 हो तो x वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो। ये आपको दे रखा है। तो देखो क्या दे रखा है, x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12 दे रखा है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो x वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस क्या आएगा, x वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा इक्वल टू क्या है, 12। तो ये कितना आ जाएगा, x वेक्टर का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 0,
आपको बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू किसके होता है, बी वेक्टर ए वेक्टर, वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा माइनस में ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 12। तो एक्स वेक्टर उसका स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का परिमाण कितना दे रखा है 1 दे रखा है इक्वल टू 12 एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस में आएगा कितना बन जाएगा 13, एक्स वेक्टर का स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में 13 आएगा, कितना आ जाएगा रूट में 13। तो ये आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर क्या है लंब है। देखो ए वेक्टर आपको दे रखा है 2ik प्लस 2jk प्लस 3kk, बी वेक्टर है वो आपको दे रखा है माइनस ik प्लस 2jk प्लस kk, और सी वेक्टर है वो आपको क्या दे रखा है 3ik प्लस jk। और अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर क्या है सी वेक्टर के लंबवत है। तो लेमडा का मान है वो आपको क्या करना है ज्ञात करना। तो ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले हम ए वेक्टर, देखो यदि यहां पर ए वेक्टर होता और किसके लंबवत होता सी वेक्टर के, तो हम क्या मानते हैं कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पर आपको पूछा है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर किसके है लंबवत सी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा अब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर करते हैं। देखो ए वेक्टर क्या है 2ik प्लस 2jk प्लस 3kk प्लस लेमडा बी से मल्टीप्लाई है तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप, ये तो आ गया ए प्लस लेमडा डॉट सी वेक्टर कितना है आपका 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो अब यहां से देखो आई कॉमन ले लो तो क्या आएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप, क्या आएगा 2 माइनस आई लेमडा के 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप डॉट क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आएगा आई वाले को आई से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 3, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 माइनस लेमडा और आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर प्लस 2 प्लस 2 लेमडा कैसे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा जे इंटू जे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर के को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 के कैप है, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 के बराबर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। अब यहां से क्या बना 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा माइनस का 2 लेमडा माइनस का 3 लेमडा प्लस लेमडा कितना हो जाएगा माइनस का लेमडा और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा लेमडा माइनस लेमडा इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बनेगा लेमडा इज इक्वल टू 8, तो वैल्यू आ गई आपके पास लेमडा की क्या 8, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन है वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर पर क्या है लंब है, क्या है
लंब है आपको ये दर्शाना है। तो दर्शाते हैं। सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं, ए को पी वेक्टर मान लेते हैं। तो पी वेक्टर आपको दे रखा है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर, ये तो आपको दे रखा है पी वेक्टर। और इसको मान लेते हैं हम क्यू वेक्टर। क्या मान लेते हैं? ए को क्यू वेक्टर मान लेते हैं। क्या है? जो ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर। अब आपको दर्शाना है कि P डॉट Q है वो क्या है? P और Q है दोनों आपस में क्या है? लंबवत है। आपको क्या दर्शाना है? P और Q है वो क्या है? लंबवत है। तो चलो दर्शाते हैं। यदि आपके पास P और Q का अदिश गुणन करने पर आपके पास यदि 0 आता है तो क्या होगा? वो दोनों आपस में लंबवत होंगे। तो P डॉट Q करते हैं। P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? A वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर। दिखने में बहुत गंदा क्वेश्चन दिखता है, बहुत ही गंदा क्वेश्चन दिखता है। ये लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होगा, लेकिन आप जिसको करने बैठेंगे ना तो आसानी से ये क्वेश्चन है वो आपसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पर भी बी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर होता है। फिर माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस आएगा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो क्या आएगा? देखो, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर और फिर बी वेक्टर ए वेक्टर, यही आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस में बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस आएगा। तो क्या आएगा? बी वेक्टर बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा तो ये ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर वेक्टर का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचा बी वेक्टर ए वेक्टर, इसको पहले लिख रहा हूं, और बी ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, ये आपके पास अब बचा। यही दो चीजें बची। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, इनको दोनों को मैं अलग लिख देता हूं। देखो, इन दोनों को तो आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख देता हूं और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा? बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट। ये डॉट लगाना जरूरी है भाई, यदि ये नहीं लगाते आपको तो या आप आगे वाले को नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, इनका क्या कर रहे हैं, अदिश गुणन कर रहे हैं या सदिश गुणन कर रहे हैं, तो ये डॉट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हैं, मैंने बताया था ए वेक्टर। अब यहां पर देखो, दोनों में से ए वेक्टर बी वेक्टर का परिमाण कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचेगा। अब यहां से आपको पता चला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ये इधर आएगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहां से यही है 6m, तो ये वाला 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0। तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर है वो क्या था? 0 आएगा। यदि दोनों 0 हैं तो p वेक्टर और q वेक्टर आपस में क्या है? लंबवत। क्या है? लंबवत है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 वो सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपको दे रखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो क्या है? आपका ए है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो 0 है, तो सदिश बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो देखो, क्वेश्चन दे रखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो भी आपके पास है 0, तो आप बी वेक्टर है इस पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? परिमाण ए वेक्टर का स्क्वायर होता है, जो क्या है? 0। यही इसने दे दिया, तो यहां से ए वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूं
0, ये आपको पता चल गया। अभी आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू 0। यदि ये यहाँ पर 0 बन जाता है cos थीटा, क्या बन जाता है, यदि ए वेक्टर का परिमाण है वो आपके पास 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, चाहे v कुछ भी हो, कैसा भी सदिश हो, i के प्लस जे के प्लस 2 के कैप हो, चाहे कैसा भी वेक्टर हो, तो ये 0 ही रहेगा क्योंकि ए वेक्टर का परिमाण है वो क्या होगा 0। तो यहां से आप बी वेक्टर है वो लिख सकते हैं बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, या फिर जो बी वेक्टर है वो कैसा भी सदिश हो सकता है। और इसका परिमाण निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं आप बी वेक्टर इक्वल टू है आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप है मान लो, तो इसका परिमाण निकालेंगे आप, तो क्या आएगा रूट में 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 14 रूट में, यहाँ पर 14 रखेंगे और ए वेक्टर आपके पास 0 है तो ये पूरी टर्म 0 ही रहेगी, चाहे यहाँ पर 100 आए 1000 आए रूट में कुछ भी आए, लेकिन ए वेक्टर का परिमाण है वो है आपके पास क्या 0 है, तो ये पूरी वाली टर्म है वो आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी वेक्टर एक कोई कैसा भी सदिश हो सकता है, इसके बारे में यही निष्कर्ष निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड 2020, उसमें आ रखा है क्वेश्चन, आप ये मत सोचना कि बोर्ड 2020 में आ रखा है तो इस बार नहीं आएगा, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश हैं, इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है वो क्या है 0 के बराबर है, तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करना है। देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इनका मात्रक सदिश है, कैसे है सदिश मात्रक सदिश, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, तीनों ही क्या है मात्रक सदिश, मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश मतलब 1। और आपको दे रखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वो किसके है इक्वल 0 के, और आपको मान किसका ज्ञात करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मान ज्ञात करना, क्या करना है इसका मान ज्ञात करना। तो देखो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, इधर भी कर ले, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 रहेगा, ये रहेगा। अब यहां से देख लेते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस 2, मैं तीनों में से कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर का स्क्वायर आपके पास ए वेक्टर पड़ा है बी वेक्टर पड़ा है सी वेक्टर पड़ा है, तो क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया 3 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी